नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद गीते भवद्वेषिणी। भगवद गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस मंच पर हम अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और मार्गदर्शक तथा हमारे व्यूअर्स शेयरकर्ता सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का निरूपण हमने यथामति समझा और उसका बोध लेने का यथासंभव प्रयत्न किया। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग था। अर्जुन युद्ध भूमि पर जाकर मोहित हो गया। उसे वहाँ अन्यायी अत्याचारी आतताई नहीं नजर आए। उसे सब वहाँ बंधु बांधव साले मामा ससुर ये सब नजर आए। वो मोहित हो गया और उसने शस्त्र नीचे रख दिए और रोने लगा और कहने लगा कि ये मुझे मार दे तो भी ठीक है, मैं इन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और ये सुनकर श्री कृष्ण जी हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो रहा है। युद्ध भूमि पर इतना बड़ा महान धनुर्धारी अर्जुन ये कैसी बातें कर रहा है। और अब आइए दूसरे अध्याय को प्रारंभ करें। इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य कहते हैं ज्ञान को और योग कहते हैं प्राप्ति को। ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को कपिल मुनि ने सांख्य योग नाम दिया। और सांख्य दर्शन नाम से श्री कपिल मुनि ने प्रस्तुत किया हुआ ये दर्शन शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध है। और इसकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण ये भी है कि कपिल मुनि ने संख्या में तत्व कितने हैं, गुण कितने हैं, विषय कौन से है, इस प्रकार का संपूर्ण ज्ञान संख्या में दिया है, जो गिन सकते हैं, जांच सकते हैं। और इस सांख्य योग नाम के इस अध्याय का अब हम प्रारंभ करेंगे। कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ाकेश परंतप, करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य ये। श्री भगवान बोले, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। क्यों ये सब ही आगे न होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख है मर्त आत्मा, मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था वा जाएगा। है न ऐसा नित्य स्थायी, ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी आत्मा को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा।
जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, छोड़े लखे देह नया स्वदेही। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे। यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं। आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म ये। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मुमूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहे। कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहे। भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्म को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू
लोभी फल सदा लखे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के। इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से। जन्म बंध नहीं दिखे निर्वाण पद में मिले। जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी। समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग ये। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? अर्जुन बोला, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे चले। श्री भगवान बोले, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के। होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं। जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थितधि कहे। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले। दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे। स्थिरदि का विषय भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये। इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। वो सर्ववश लाके मेरे में बुद्धि मन को धरे। इंद्रियां वश है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में। संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का। क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम। भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे। आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वही। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं। बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं। बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ। नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे। जहाँ भूत जगे सारे संयमी। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे। जहाँ भूत जगे सारे देखे हैं मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं वैसे घुसे भीतर काम सारे। जहाँ वहाँ शांति नवासना में। त्याग के कामना सर्व चले निस्पृहता गहे। मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं। मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। उपसंहार। देखा अर्जुन को स्वधर्म त्यजते श्री कृष्ण जी ने तहाँ। गाया ज्ञान सुसांख्य योग श्रुति का जो सौख्यदायी यहाँ। जानो अक्षर एक है
अमर है मारे नहीं वा मरे, मैं करता त्यज के स्वकर्म करना, सद्धर्म स्थायी करे। इस प्रकार हमने श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सरल हिंदी में किया हुआ भाषानुवाद भावानुवाद सुना। आइए अब इसके निरूपण को प्रारंभ करते हैं। ये निरूपण हमें 3 पद्धति से करना है। 3 पद्धतियां हैं। फिलॉसॉफिकल आर्गुमेंट, उसके अनंतर हम करेंगे उसका निरूपण थियोलॉजिकल एग्रीमेंट एंड प्रैमेटिकल एग्रीमेंट। इस प्रकार हम 3 पद्धति से इस अध्याय का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोध दे रहे हैं। तो आइए आरंभ करें कि अर्जुन को ये बताना था कि कुल धर्म जाति धर्म यही स्थायी धर्म है और इसका पालन करने से ही मनुष्य को पाप नहीं लगता। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। श्री कृष्ण जी यहाँ इस अध्याय में उसे आत्मा, शरीर की रचना, शरीर का निर्माण होना, स्थिर रहना और लय होना, इसके विषय में विशद रूप से समझा रहे हैं। हम इस अध्याय को व्यवस्थित ढंग से जानेंगे, समझेंगे और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि वो क्रमशः इसका यानी निरूपण सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।